दोस्तों पर्सोनिफिकेशन, जिसे हिंदी में मानवीयकरण अलंकार कहा जाता है। कौन सा अलंकार? मानवीयकरण अलंकार कहा जाता है दोस्तों। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि मानवीयकरण यानी कि पर्सोनिफिकेशन, मानवीयकरण यानी कि मानव के अंदर वाला गुण जब किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के अंदर या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के अंदर, एब्स्ट्रैक्ट नोशंस के अंदर डाल दिया जाता है, तो दोस्तों वहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होगा। यानी कि पर्सोनिफिकेशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें संपूर्ण रूप से आप देखेंगे कि कोई इनएनिमेट ऑब्जेक्ट होगा, नॉन लिविंग चीजें होंगी, निर्जीव वस्तुएं होंगी, या कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज होगी, अमूर्त रूप होगा जिसका कोई रूप नहीं होगा, कोई आकार नहीं होगा, कोई शक्ल नहीं होगी, जो दिखेगा नहीं, केवल महसूस आप करते हैं। उन चीजों के अंदर मानो जैसा क्वालिटी उसके अंदर आप देख पाएंगे। जैसे मानो जो भी एक्टिविटी करता है, मानो जैसे हम आंख से देखने का काम करते हैं, हाथ से छूने का काम करते हैं, हमारे पास जीवा है, जीभ है, बोलने का काम करते हैं, टेस्ट करने का काम करते हैं, कान से सुनने का काम करते हैं। तो इसी तरह से ये सारे गुण क्या है? ये मानवीय गुण कहलाते हैं। और जब किसी निर्जीव के अंदर या कोई ऐसी चीज जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट नोशन कहते हैं, या ऐसे भाव या ऐसे विचार जो दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो ऐसी चीजों के अंदर अगर मानवीय गुण पाए जाते हैं तो वहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा दोस्तों? पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होगा। लेट्स डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ द पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। इन पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच में दोस्तों इनएनिमेट ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, जिसको हम निर्जीव वस्तु कहते हैं। कोई भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट होगा एंड और कौन हो सकता है? एब्स्ट्रैक्ट नोशंस कोई हो सकता है, यानी कि अमूर्त भाव हो सकता है, अमूर्त विचार हो सकता है। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नोशन वो होता है जो दिखेगा नहीं, उसको हम केवल फील कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि पर्सोनिफिकेशन के अंदर इन पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच वही होगा जिसमें कोई इनएनिमेट ऑब्जेक्ट या फिर एब्स्ट्रैक्ट नोशंस होगा, आर स्पोकन ऑफ, उसके अंदर बताया जाएगा, जैसे हैविंग लाइफ, क्या हो? लाइफ हो, जीवन हो, जीवित हो। यानी निर्जीव वस्तु को या अमूर्त भाव को क्या बताया जाएगा? जैसे वो क्या है? बिल्कुल जीवित चीज है, और उसके अंदर लाइफ भी है और इंटेलिजेंस भी है, दिमाग भी है, बुद्धि भी है उसके अंदर। तो समझ लेना वहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। चलिए दोस्तों एग्जांपल लेते हैं ताकि और क्लियर हो पाए। होता हंसी, लाफ्टर का क्या मतलब है? हंसी। हंसी ने क्या किया? होल्डिंग कर रखा है। होल्डिंग का मतलब होता पकड़ रखा है, बोथ माने दोनों, हर साइड्स अपनी साइड को। यानी कि जो हंसी है ना, अब हंसी क्या है? गुस्सा, हंसी, आश्चर्य, ये क्या है? एक ऐसी चीज है जो अमूर्त रूप में पाया जाता है, यानी इसका कोई आकार नहीं होता, ये एब्स्ट्रैक्ट नोशंस होता है। अब उसे कहा जा रहा है कि दोस्तों उसने अपनी दोनों साइड को हंसते हुए क्या किया? पकड़ रखा है। भाई आदमी हंसते हुए अपने पेट को पकड़ ले दोनों तरफ से, तब तो समझ में आता है कि इंसान ने पकड़ रखा है। लेकिन यहां पर इंसान कोई नहीं है, कौन है? लाफ्टर है, हंसी है ना, हंसी है। उसने क्या किया? अपने दोनों साइड्स को पकड़ रखा है। अर्थात यहां पर किसी निर्जीव को या किसी एब्स्ट्रैक्ट नोशन को क्या बताया जा रहा है? मानवीय गुणों से सुसज्जित बताया जा रहा है, यानी इसके अंदर मानवीय गुण बताया जा रहा है। इसका मतलब दोस्तों यहां पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं ताकि और भी क्लियर हो पाए। डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स लिखा हुआ है दोस्तों। डेथ का मतलब होता है मृत्यु, यमराज। यानी कि क्या किसी ने मृत्यु को देखा है? किसी ने डेथ को देखा है? किसी ने नहीं देखा है। वो लेस करती है, रख देती है, हिज आइसी हैंड, अपने बर्फीले हाथ को कहां पर? राजाओं के ऊपर रख देती है। तो दोस्तों मौत को कहा जा रहा है कि वो अपने बर्फीले हाथों को किसके ऊपर रखती है? वो राजाओं के ऊपर रख देती है। अब आप ये बताइए कि मौत को किसी ने नहीं देखा, तो ये क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नोशन हो गया। क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नोशन हो गया। अब
इसके अंदर मानवीय गुण कौन सा दिखाया जा रहा है कि उसके भैया हाथ हैं कैसे बर्फीले, अर्थात अपने ठंडे हाथों को किसके ऊपर रख देता है, या किसके ऊपर रख देता है, वो किंग्स के ऊपर, राजाओं के ऊपर भी रख देता है। तो यहां पर भाई आदमी अपने हाथ को कहां रख सकता है, किसी के ऊपर रख सकता है। तो आदमी अगर कोई मनुष्य है अपने हाथ को रख रहा है तो वो तो मानव है, लेकिन मानव ना होते हुए भी मानव जैसा गुण यहां पर बताया जा रहा है, किसके अंदर, डेथ के अंदर। तो आपने क्या सीखा कि पर्सोनिफिकेशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है, एक ऐसा अलंकार होता है जिसमें कोई एनिमेट ऑब्जेक्ट यानी कोई निर्जीव वस्तु होगी या कोई एब्स्ट्रैक्ट नोशन होगा यानी जो दिखाई नहीं पड़ने वाली चीज होगी, उसके अंदर मानवीय गुण दिखेंगे, तो वो क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच। तो भैया आप लाफ्टर को देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो क्या बताया जा रहा है, अपने दोनों हाथों को से अपने पेट को पकड़ करके रखिए, बोथ साइड, दोनों तरफ से उसने पकड़ के रखा है। डेथ को बताया जा रहा है जिसको आप देख नहीं सकते हैं, कहां बताया जा रहा है कि अपने हाथ को कहां रख देती है, राजाओं के ऊपर रख देती है। तो भैया राजा के ऊपर कोई अगर अपना हाथ रख रहा है तो वो कोई मानव हो सकता है, लेकिन यहां मानव नहीं बल्कि डेथ को बताया जा रहा है कि राजा के ऊपर रख देती है, अर्थात डेथ के अंदर किसी एब्स्ट्रैक्ट नोशन के अंदर कौन सा गुण दिखाया जा रहा है, मानवीय गुण दिखाया जा रहा है, ह्यूमन कैरेक्टर दिखाया जा रहा है। तो इसका मतलब है यहां पर फिगर ऑफ स्पीच कौन सा होगा, पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होगा। चलिए लास्ट एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, प्राइड गोथ फोर्थ ऑन हॉर्सबैक। प्राइड का मतलब होता है गर्व, यानी जिसके ऊपर हम गर्व करते हैं। तो प्राइड क्या है, यानी किसी के ऊपर हम प्राइड कहते हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो किसी के ऊपर अगर कोई गर्व कर रहा है तो वो क्या कहलाता है, प्राउड कहलाता है। तो यहां उसी से प्राइड बना है। तो प्राइड जो कि एक अमूर्त विचार है, क्या है, अमूर्त विचार है, जो देखा नहीं जा सकता है। वो जाने की बात हो रही है कि जाता किस पर सवार होकर के, हॉर्स के बैक पर, यानी कि घोड़े पर चढ़ करके, घोड़े की पीठ पर चढ़ करके सवार होकर के जाता है। तो क्या यहां पर हम प्राइड को देख सकते, नहीं देख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, एक एब्स्ट्रैक्ट नोशन हुआ। लेकिन कोई अगर घोड़े पर चढ़ के जा रहा है तो वो एक इंसान है, इंसानों के जैसा यहां पर किसके अंदर गुण बताया जा रहा है, प्राइड के अंदर। तो जब किसी अमूर्त यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नोशन के अंदर या किसी निर्जीव वस्तु के अंदर मानव जैसी कोई क्वालिटी दिखाई पड़े तो वो वहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होगा। आगे भी देख सकते हैं वो कैसा ग्रैंड है, गे है, प्रसन्न है, बट कम्थ बैक, लेकिन कह रहा है कि वो फिर वापस आता है, किससे, ऑन फुट, अपने पैरों से सवार होकर के, यानी पैरों से वापस आता है। प्राइड को कहा जा रहा है कि एक बार हॉर्स के ऊपर चढ़ करके जाता है, वापस कैसे आता है, अपने फुट पर, अपने पैरों पर, बैक्स एंड वे। तो देखिए यहां पर जो बात हो रही है वो यही हो रही है कि पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच क्या है। तो इन शॉर्ट आपने ये समझा कि पर्सोनिफिकेशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होगा जिसमें कोई इनएनिमेट ऑब्जेक्ट होगा, कोई निर्जीव वस्तु होगी या एब्स्ट्रैक्ट नोशन होगा या ऐसा भाव या विचार जो आप देख नहीं सकते हैं, जिसे है ना, कोई ऐसा आइडिया, कोई ऐसा थॉट जो आप देख नहीं सकते, केवल महसूस करते हैं। अगर उसके अंदर मानव जैसी कोई भी एक्टिविटी होते हुए दिखे तो वहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होगा। आई होप कि पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच क्या है आपने समझा, और आपको इसके अलावा कोई भी ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जो नहीं समझ में आ रहा है प्लीज कमेंट करके बताइएगा, उस पर भी वीडियो आपको मिलता रहेगा। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि सारे फिगर ऑफ स्पीच आपको बना करके उस पर शॉर्ट वीडियोस आपको देते रहें ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। चलिए आज का वीडियो यहीं पर हम बाइंड अप करते हैं, और जो लोग नए हो चैनल पर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खूब शेयर करें। थैंक यू सो मच।